सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समापर्पितानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां सुहृदां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथस्य विषये चर्चायामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक इस ग्रंथ के 33वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में एक महाकवि भर्तृहरि जी मनस्वी व्यक्तियों की गति, जो दो प्रकार की गतियां होती हैं, उन दो प्रकार की गतियों का निरूपण करते हुए कहते हैं, कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। अर्थात कहते हैं मनस्विनः कुसुमस्तबकस्य इव द्वयी वृत्ति भवति। अर्थात मनस्विनः जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कुसुमस्तबकस्य इव, कुसुम माने पुष्प, स्तबक माने होता है गुच्छा, पुष्प गुच्छे की भांति उसकी द्वयी वृत्तिर्भवति, दो प्रकार की वृत्ति होती हैं। तो स्वाभिमानी व्यक्ति की गुच्छे के समान दो प्रकार की गति होती हैं। प्रथम पंक्ति का यह आशय हम लोगों ने जाना। कहते हैं मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, तो जो विद्वान लोग होते हैं, स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, वो या तो मूर्धनि माने उत्तुंग या पुंगव या सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्टतम स्थान को प्राप्त करते हैं, या फिर यदि वह समाज में रहते हैं तो सर्वोत्तुंग स्थान को प्राप्त करते हैं, या फिर वने एव सीर्यते, तो या फिर अपने जीवन को वन में ही बिता देते हैं। अर्थात जो पुष्प होता है, या तो अगर उस पुष्प को वन से तोड़ लिया जाए तो वह अत्यंत उत्तुंग स्थान को प्राप्त करता है। उस पुष्प की गति क्या होती है, लोगों के गले में उस पहनाया जाता है, वही पुष्पगुच्छ हुआ तो सप्रेम भेंट के रूप में उसको प्रत्यर्पित किया जाता है, या फिर पुष्प माला के रूप में, मालिका के रूप में जब वह परिवर्तित होकर के जाता है समाज में तो उसको लोग सिर में धारण करते हैं, या फिर उसको तोड़ के ही कोई नहीं लाता है तो वो वन में ही विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो स्वाभिमानी महापुरुष होते हैं, आत्मगौरव संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति या तो पहले समाज में आते नहीं हैं, तो यदि आते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त करते हैं, समाज में हमेशा अग्रणी ही रहते हैं। और अगर संयोगवश वह समाज में ना आए तो अपने जीवन को तो वने एव सीर्यते, अर्थात वन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, भगवान के अनंत गुणगणों का चिंतन करते हुए। इस भाव का यहाँ पर निरूपण किया गया है। आइए हम लोग श्लोक निष्ठ पदों का विश्लेषण करते हुए विभिन्न पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग के संदर्भ में चर्चा करते हैं। कुसुम, यहाँ पर कुश श्लेषणे धातु से उम प्रत्यय होता है निपातनात्, जिससे कुसुम यह पद निष्पन्न होता है। स्तवक, स्तवकम यहाँ पर ष्टुयि स्थितौ धातु से वुन प्रत्यय होता है। ष्टुयि स्थितौ से वुन प्रत्यय होता है तो स्तवकः यह बन जाता है। द्वयी, द्वयी यहाँ पर संख्याया अवयवे तयप, इस सूत्र के द्वारा तयप प्रत्यय हो जाता है, जिससे यहाँ पर द्वय यह पद निष्पन्न होता है। और टिड्ढाणई द्वय सजदघनई मात्र तयप ठक ठंग कई कौरपः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गी प्रत्यय का विधान हो जाता है, जिससे द्वयी यह पद निष्पन्न होता है। वृत्ति ही यहाँ पर व्रतु वर्णे धातु से अक्तिन प्रत्यय हो जाता है, स्त्रियाम अक्तिन से, तो वृत्ति ही यह पद निष्पन्न होता है।
मनस्विनः प्रशस्तम मनो अस्य अस्तिति मनस्वी, माने जिसका प्रशस्त मन है। तो यहाँ पर मन से यहाँ पर विनी प्रत्यय होगा। विनी प्रत्यय होने पर मनस्वी, मनस्विनौ, मनस्विनः ऐसा पद निष्पन्न होगा। और लोकः यहाँ पर लोक क्री दर्शने धातु से घई प्रत्यय हो जाएगा, तो लोकः यह पद निष्पन्न होगा। वन, वन यहाँ पर वन संभक्तौ या फिर वन शब्दे या यांचायाम या भक्तौ, इतने अर्थों वाली जो वन धातु है, इस वन धातु से अच प्रत्यय होगा, तो सप्तमी एक वचन में वने यह पद निष्पन्न होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने विविध प्रकार के पदों के विश्लेषण के बारे में जाना। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में, द्वितीय कालांश में पुनः करेंगे। इसी आशा के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम, हार्दा शुभकामनाः।